नमस्कार। मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। पानी जो है वो ज़मीन के अंदर और नीचे गिरता जा रहा है। वाटर टेबल काफ़ी नीचे पहुंच रहा है। तो ये सच्चाई तो हम हर साल देख रहे हैं। पहले जहाँ 20 फीट की खुदाई में पानी निकलता था, अब देखिए कि पानी पहुंच गया है सैकड़ों फीट तक। अब है कि जब जल स्रोत हमें चाहिए होता है तो हम बहुत नीचे डीप बोरिंग का सहारा लेते हैं, काफ़ी नीचे तक की बोरिंग कराते हैं। 300 फीट 400 फीट इस तरह से जाना पड़ता है, तब हमें पानी का पर्याप्त भंडार मिलता है या स्रोत मिलता है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी दो मुख्य वजहें हैं। पहला कि हमें देखना चाहिए कि पानी का स्रोत है कहाँ। पानी का स्रोत है तो वर्षा है, कहीं भी वर्षा है। भूमिगत जल भी है, कहीं कहीं ज़मीन से भी सोता फूटता है, लेकिन ले दे करके फिर वहीं पर आ जाते हैं कि भूमिगत जल का स्रोत भी ले दे करके वर्षा पर ही निर्भर करता है। तो वर्षा के पानी को हम कितना संरक्षित करते हैं, कितना संजोते हैं, कितना हम बचा करके रखते हैं, कितना खर्च करते हैं और कितना हम उसको स्टोर करते हैं, इस पर निर्भर करता है। तो इसमें हम कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं। वर्षा के पानी को हम रोक नहीं पा रहे हैं। दूसरे की प्राकृतिक जो रोकने के साधन थे, जो हम कृत्रिम साधन हमने कुएँ, तालाब, पोखर इत्यादि बना रखे थे, वे तो फेल हो ही रहे हैं, बहुत कम हो गए। उसके अलावा जो प्राकृतिक जो संचय के जो स्रोत थे, जो नदियों का जो तट था या फिर नदियों का जो कैचमेंट एरिया था, जल ग्रहण क्षेत्र था, वो भी बहुत घट रहा है। हम झारखंड की ही नदियों को देख सकते हैं। बाकी सभी जगह नदियों का भी कुछ ऐसा ही जरूर आकलन होगा। नदियों का अतिक्रमण हुआ है। नदी में जो पानी की धारा है, लोग उसी को नदी समझ लेते हैं और उसको बस बचा करके सोचते हैं कि हमने नदी बचा ली, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नदी का उद्गम जहाँ होता है वहाँ से बहुत सारी सहायक नदियाँ होती हैं, ट्रिब्यूटरी होती है, सबके अपने अपने जल ग्रहण क्षेत्र होते हैं। सब में कहीं ना कहीं जल ज़मीन के अंदर नहीं जा पा रहा है। कहीं पक्की रचनाएँ हैं, कहीं वनस्पतियाँ कम हो गई हैं, कहीं पेड़ कम हो गए हैं, घास कम हो गई है, ताल तलैया कम हो गए हैं, कुएँ कम हो गए हैं। इस कारण से नदियों में भी एक सीमा होती जा रही है। तो वर्षा के पानी को हम तरह तरह के माध्यम से जो रोकते थे और ज़मीन के अंदर जो भेजते थे, भूमि के अंदर भेज करके हम और उसको भूमि के अंदर भूमिगत जल के रूप में संरक्षित करते थे या प्राकृतिक रूप से होने देते थे, वो कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है। और दूसरा कारण जो है वो है कि जल का अत्यधिक दोहन। जो थोड़ा बहुत भूमिगत जल ज़मीन में बचा, भूमि में बचा, अब उसका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दोहन हो गया है। पॉपुलेशन प्रेशर या जनसंख्या का अत्यधिक दबाव भी समय के साथ होता जा रहा है, जिसके के कारण अत्यधिक जल की आवश्यकता पड़ती है और इसकी पूर्ति करने के लिए कोई और रास्ता ना होने के कारण लोग भूमिगत जल के दोहन का ही मार्ग अपनाते हैं। इस कारण से ज़मीन के अंदर पानी घटता जा रहा है और इसके कारण वाटर टेबल भी नीचे जा रहा है।